Now next question is question number 4. Question number 4 is find the probability distribution of first part है number of head in two tosses of a coin. कितने सैंपल पॉइंट्स बनेंगे? 4. ये अच्छे से पता है आपको. नंबर ऑफ हेड, तो यहाँ पर जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो क्या है? नंबर ऑफ हेड. सेकंड पार्ट में क्या है? नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन. यहाँ पर जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टेल्स को. नंबर ऑफ से समझ में आ रहा है ना, रैंडम वेरिएबल है. नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन. यहाँ पर जो आपका रैंडम वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड को. ये सारी चीजें क्लियर होगी. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है? जो भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल होगी उन सभी की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये जो टेबल होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्कस किया था हमने, राइट? तो वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट पार्ट देखो. फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ है आपका? 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन. तो यही सैंपल पॉइंट्स होंगे एच एच, एच टी और टी टी. एक्स आपका रिप्रेजेंट करा नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस. नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस. तो देखो कैसे रीड करोगे? कैन आई से दैट? इसको कैसे रीड करोगे? एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड. नंबर ऑफ हेड इन एच एच 2. ये तो मैंने एग्जांपल में भी करवाया था आपको. नंबर ऑफ हेड इन एच टी कितने हैं? 1. नंबर ऑफ हेड इन टी एच 1 और नंबर ऑफ हेड इन टी टी दैट इज 0. ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से रीड किया जाएगा. रीड करना कैसे है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. ये एग्जाम में नहीं लिखना आपको रीड वगैरह. ठीक है. अब देखो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स तो मुझे क्लियर होगी. एक तो आ रही है 0, एक आ रही है 1 और एक आ रही है 2. अब एक्स की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 यहाँ है. अब टी जो सैंपल पॉइंट्स है वो कितनी बार आ रहा है? एक. और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं आपके? 4. तो मैं बोलूं 1/4. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है. अब 1 जो है वो दो केसेस में, टी एच और एस टी. तो ये दोनों ही आपके फेवर में है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4 दैट इज 1/2. क्लियर हो गया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. फिर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 कब होगी? जब एच एच आएगा. एक ही सैंपल पॉइंट्स आपके फेवर में है तो 1/4. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो बस इसी तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना था. सारी प्रोबेबिलिटी आप निकाल के ऐसे ही दिखा दोगे कि x की वैल्यू 0 होगी. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. 1 होगी 2/4, 2 होगी 1/4. और इस तरह से आपको इसको लिखना है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है. अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है. सेकंड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन. हालांकि आपको अच्छे से अब आता है कि 3 कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है. फिर भी जो इसकी ट्रिक होती है, जो सेम ट्रिक हम 4 टॉसेस ऑफ कॉइन के लिए यूज करते हैं, वो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल पॉइंट 2⁻³ होंगे? दैट इज 8. अब 8 का हाफ कितना? 4. ये समझ में आ गया? तो आपने लिखा 4 हेड 4 टेल. ये क्लियर? फिर 4 का हाफ कितना? 2. तो 2 हेड 2 टेल. 2 हेड 2 टेल. ऐसे 2 का हाफ कितना? 1. तो क्या हो जाएगा? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल. ये समझ में आ गया कैसे बनाया इसको? ठीक है. तो पहले इसी को क्लियर करते हैं. देखो तो जो मैंने आपको सैंपल पॉइंट्स बताए वो ये आपका इस तरह से आपके 8 सैंपल पॉइंट्स बने. ट्रिक समझ में आई? ठीक है. तो ये तो सैंपल पॉइंट्स आपके टोटल ही है. तो सैंपल स्पेस में आपके ये सारे आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ये लिखा आपने. ठीक है. अब यहाँ जो सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ पर जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टेल्स. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टेल्स को. तो आपने यहाँ स्पेसिफाई किया हियर एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स. हियर एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स. इतनी बात क्लियर होगी? यहाँ पर एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स. ठीक है. तो देखो, तो नंबर ऑफ टेल्स इन एच 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 मैं यही कहूंगा 0. नंबर ऑफ टेल्स इन एच एच टी और नंबर ऑफ टेल्स इन एच टी एच, नंबर ऑफ टेल्स इन टी एच, इन सभी में जो नंबर ऑफ टेल्स है वो 1 है. नंबर ऑफ टेल्स इन एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच 2 है. और नंबर ऑफ टेल्स इन टी 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 ये कितने हैं आपके? 3. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है.
देन तो पॉसिबल वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एक तो 0 है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। ये क्लियर है? तो पॉसिबल वैल्यूज तो क्या हो गई आपकी 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो एक ही सैंपल पॉइंट्स आपके फेवर में है, और टोटल कितने हैं 8, तो मैं बोलूं 1/8। जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो कितने सैंपल पॉइंट्स आपके फेवर में है 1 2 3, तो ये होगा 3/8 1 के लिए। जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो, इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स आपके फेवर में है 1 2 3, तो 3/8। जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है, इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स आपके फेवर में है 1/8। ये क्लियर हो गया? तो 0 पर 1/8, 1 पर 3/8, 2 पर 3/8 और 3 पर 1/8। तो ये टेबल क्लियर हो गया। 0 पर 1/8, 1 पर 3/8, 2 पर 3/8 और 3 पर 1/8। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका पार्ट थर्ड, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब जो ट्रिक आपको अभी बताई थी इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि 4 टॉसेस ऑफ कॉइन का मतलब क्या हो गया 2⁴ दैट इज 16 सैंपल पॉइंट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए 16। 16 को आप जरा 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 8। क्या आएगा 8। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब 8 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 4। तो आपने लिखा 1 2 3 4 हेड, 1 2 3 4 टेल। इसी तरह से यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4। ये भी क्लियर? 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2। तो आपने लिखा 1 2 हेड 2 टाइम्स टेल। इसी तरह से 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। ये क्लियर हो गया? अब 2 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1। तो क्या हो जाएगा हेड टेल, 1 1 टाइम्स हेड टेल। एक एक बार आपको हेड और टेल कंटिन्यूसली में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब अगर आप इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ट्रिक आई समझ में? ठीक है, कैसे बनाना होता है इसको। तो देखो, ये इस तरह से आपके सैंपल्स पॉइंट्स बनेंगे जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बनाने में जो मैंने कंसेप्ट का यूज किया है वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है। तो जब आप इन सैंपल पॉइंट्स को लिखोगे तो इनकी जो प्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से होगी। ये क्लियर है? अब यहाँ जो आपका एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्ट में? एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड को, नंबर ऑफ हेड। तो जब आप इसको रीड करोगे, तो कुछ ऐसे रीड करोगे। देखो, जब आप इसको रीड करोगे तो आप ऐसे रीड करोगे नंबर ऑफ हेड इन एच 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 4। और इन सभी केसेस में देखो नंबर ऑफ हेड 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इन सभी केसेस में नंबर ऑफ हेड कितने हैं 3। नंबर ऑफ हेड 2 1 2 1 2 1 2, फिर यहाँ भी 2। तो यहाँ इन सभी केसेस में जो नंबर ऑफ हेड है वो कितने हैं 2। देन यहाँ देखो नंबर ऑफ हेड्स 1 1 1 1। तो इन सभी केसेस में जो नंबर ऑफ हेड है वो कितने हैं 1। नंबर ऑफ हेड इन टी 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 कितने होंगे 0। तो अगर मैं पॉसिबल वैल्यूज की बात करता हूँ, तो क्या ये चीज समझ में आ रही है 0 1 2 और 3 और 4। तो 0 1 2 3 4 ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होंगी 0 1 2 3 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज एक्स निकालने के बाद अब आप
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो अब आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो ये है 0, तो एक ही केस है, सैंपल पॉइंट्स टोटल कितने हैं? 16। तो मैं बोलूं 1/16। तो 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/16। तो 0 पर प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। ये क्लियर हो गया? जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो कितने सैंपल पॉइंट्स आपके फेवर में है? 1 2 3 4। तो मैं बोलूं 4/16, दैट इज 2/8, दैट इज 1/4। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। 4/16 दैट इज 1/4। जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, ये रहा 2, तो कितने सैंपल पॉइंट्स आपके फेवर में है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोलूं 6/16 दैट इज 3/8। इज इट क्लियर? तो क्या होगा? 3/8। तो ये क्लियर हो गया आपको, 3/8। ठीक है, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 3, तो कितने सैंपल पॉइंट्स है? 1 2 3 4, दैट इज 4/16। इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है, 4/8 ये गलत हो गया भाई, 4/16 होगा। ये देखो क्या होगा? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4/16। 4/16, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या आएगा? 1/4। 1/4। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया था आपका? जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 4। जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 4। तो देखो, जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है, तो आपके फेवर में कितने सैंपल पॉइंट है? 1। तो मैं बोलूं 1/16, तो यहाँ होगा 1/16। तो यहाँ क्या होगा? 1/16। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया सैंपल पॉइंट्स कैसे बनाए जाए, सैंपल स्पेस किस तरह से बनाना है? ठीक है।